कमजोर दिमाग का समझकर इस बच्चे को उसकी मां ने मारने के लिए पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिया था। वही लड़का 20 साल बाद करोड़ों का मालिक बनकर वापस लौटा, क्योंकि जिस मशीन में उसका IQ 78 दिख रहा था, कुछ सेकंड बाद वही नंबर बदलकर 228 हो गया था। मतलब जिसे उसकी मां मंदबुद्धि समझ रही थी, वो असल में जीनियस था। लेकिन घर लौटने के बाद भी उसे अपना हक नहीं मिला। पूरा परिवार उसे गाँव का गवार समझकर बेइज्जत करने में लगा था। तभी गोद लिए हुए बेटे ने उसे नीचा दिखाने के लिए $10 का नकली ब्रेसलेट गिफ्ट किया और झूठ बोल दिया कि ये दुनिया की सबसे मशहूर डिजाइनर मोना बोचरा का बनाया हुआ है। उसे लगा कि गांव से आया ये लड़का कुछ नहीं समझेगा, लेकिन अगले ही पल लड़के ने ऐसा दाव चला कि सबकी बोलती बंद हो गई। उसने आराम से अपना फोन निकाला और सीधे मोना बोचरा को वीडियो कॉल लगा दी। जैसे ही दुनिया की सबसे बड़ी डिजाइनर स्क्रीन पर दिखाई दी, पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाय हॉटी, बड़े दिनों बाद याद किया। शिट, ये तो जानी मानी ज्वेलरी डिजाइनर मोना बोचरा की आवाज है। आवाज? ये तो सच में खुद मोना बोचरा है। इनकी पहचान तो विदेशों तक है। इस शहर में इनसे पंगा लेने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो फिर ये आदमी मोना बोचरा को कैसे जानता है? क्या पता। मोना, ये ब्रेसलेट गिफ्ट किया जा रहा था मुझे। जरा देखो, तुमने डिजाइन किया है क्या इसे? तू मजाक कर रहा है? ऐसे डिजाइन मैं बनाती हूँ क्या? नहीं ना डार्लिंग, इसीलिए मैंने कॉल करके कंफर्म किया, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ मिस्टर विजय कह रहे हैं कि ये तुम्हारा डिजाइन है और तुमने इन्हें गिफ्ट किया था। बोल दो उस विजय से, बहुत गलत बंदी से पंगा लिया है उसने। जरा कैमरा टर्न कर उसकी तरफ। श्योर श्योर, ये देखो। देखो तो कौन है ये बहन का टका? साले, हिम्मत कैसी हुई? हाँ, 2 टके के डिजाइन को मेरा बताने की। हम मुंह में दही जम गया है क्या? क्या स्कैम कर रहा है तू? हाँ, अरे सॉरी मोना जी, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि अमर भाई आपको पर्सनली जानते हैं। हे भगवान, मैं इसके लिए कुआं खोदने चला था और मैं खुद ही उसमें गिर गया। अरे मोना जी, वो शॉप वाले ने मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं अगली बार पूरा ध्यान रखूंगा। चल चल अमर डार्लिंग, कैमरा टर्न कर। अबे ये हरामी तो रोतलू निकला। जरा एड्रेस सेंड कर इसका। 2 घंटे के अंदर ना नोटिस पहुंच जाएगा। 50 करोड़ का केस करूंगी और हम दोनों ना 50-50 कर लेंगे। ओके, भेजता हूँ। इस अमर को ये इतनी बड़ी डिजाइनर मोना बोचरा डार्लिंग डाल कह रही। क्या माँ, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुमने बहुत ही स्मार्ट और समझदार लड़के को गोद लिया होगा, पर ये तो बहुत बड़ा फुद्दू निकला। मोना बोचरा से तुम्हारी दोस्ती है तो ज्यादा उड़ो मत। उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगी। देखो अमर, बता दे रही, विजय जापान जा रहा है बिजनेस स्टडीज के लिए। उसका नाम खराब ना हो, उसके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना है, इसलिए मोना जी से बात कर लो। और कोई केस नहीं होना चाहिए, वरना सिंह खानदान से एक झटके में तुम्हें बाहर कर दूंगी। कौन बाहर करेगा अमर को? जिसका कर्ज है मुझ पर, आखिर वो इंसान आ ही है। अब माजे, जिद्दी बुढ़िया। मेरा पोता अमर आखिरकार तू अपने घर में वापस आ ही गया। हाँ दादी, अब सिंह खानदान को काली नजर से बचाएगा आपका ये पोता। प्रिया, अब तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। तुमने एक नजर में पहचान लिया मुझे। मैं 4 साल की थी जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। दादी, अब आप आराम कीजिए। ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया भैया, ये कड़ा। जब अच्छे पैसे कमाऊंगी ना तो ऐसा गोल्ड का भी बनवा के दूंगी तुम्हें। विजय के नकली 100 रुपए के ब्रेसलेट से तो फिर भी बेटर ही है। 100 रुपए का नहीं था वो। अच्छा, तो इस फेरी वाले के साथ जमीन पर बैठकर तुम ही मोल भाव कर रहे हो ना? भैया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरा पीछा कर रही थी तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि इस वीडियो में तुम ही हो? नहीं, ये मैं नहीं हूँ। माँ,
मैंने तो मॉल से खरीदा था, मैं सच बोल रहा हूँ। ये तो उस दिन की वीडियो जब मैं एक गरीब आदमी की मदद कर रहा था। बेटा मैं जानती हूँ तुम सच कह रहे हो। प्रिया, अब इस ब्रेसलेट की बात को यहीं खत्म करो। और वैसे भी इस सड़क छाप अमर पे क्या ये लाखों का ब्रेसलेट अच्छा लगेगा? आप सही कह रही है मॉम, आधे टाइम तो ये धूल मिट्टी से सना हुआ बागबानी करता रहता है। इसे क्या पता लग्जरी ब्रेसलेट्स, रिंग्स, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। भैया तो कुछ भी पहने वो अच्छे ही लगते हैं हर चीज में। प्रिया, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम? विजय हमारे साथ इसी घर में बड़ा हुआ है। अरे ये अमर जो अभी अभी आया है, तुम क्या इसका इतना साइड ले रही हो? अमर हमारा सगा भाई है और इस दिखावेबाज विजय को मैंने अपना भाई कभी माना ही नहीं। मैम, ये विजय सर के लिए नोटिस आया है। ये तो दो घंटे बाद आने वाला था, अभी कैसे आ गया? अमर, मैं माँ हूँ तुम्हारी। बताओ क्यों कर रही हो ये सब? बहुत जल्द तुम लोगों को मेरे इरादे पता चल जाएंगे। अमर, कितनी बार तुम्हें बताया है ये सिंह हाउस है, तुम्हारी बागबानी का बगीचा नहीं। यहाँ ड्रामा करना बंद करो। ड्रामा? ये हुआ ना ड्रामा। माँ जी आप क्यों बुलाना चाहती थी इस अमर को यहाँ? जब से आया इस घर में हंगामा मचा के रखा हुआ है। उस मोना के साथ मिलकर विजय पे 50 करोड़ का केस कर दिया इसने, और आप इसे घर में रखना चाहती। विजय को कब तक अपने पल्लू में छुपा के रखोगी? उसी की वजह से आज तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। माँ जी, विजय भी आपका पोता है। विजय ने झूठ बोला था और इसकी सजा तो उसे मिलेगी। सलाखों के पीछे सड़ेगा वो। मम्मी प्लीज मुझे बचा लो, मम्मी मुझे जेल नहीं जाना, मम्मी प्लीज। मेरे रहते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। मैं चुकाऊंगी विजय के जुर्माने का 50 करोड़। अमर, मोना बोचरा के पैसे मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिए, तुम उसे आधे पैसे दे देना, खुद अकेले मत खा जाना। सिर्फ 50 करोड़ का क्या करूंगा मैं? पूरे ट्रांसफर कर दिया मैंने उसे। 50 करोड़ सिर्फ होते। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो अमर। बस बहुत हुआ हमारे बेटा, चलो मुझे आराम करना है। जी दादी। ये तो बस शुरुआत है माँ। आखिर क्यों लौटा है तू इस घर में? एक एक करके सब कुछ छीन रहा है मुझसे, लेकिन ये सिंह खानदान तू कभी नहीं छीन सकता। अमर बेटा, यहाँ मेरे पास बैठ। बेटा, तुझसे बात करनी थी। देख बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो रही है और चौधरी खानदान की इकलौती बेटी किरण, उससे मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। दादी, आप आखिर करना क्या चाहती है? चौधरी खानदान में मेरी शादी की बात हुई थी ना। मेरी बात ध्यान से सुन। चौधरी खानदान से ये रिश्ता 25 साल पहले तय हुआ था। अमर यहाँ नहीं था, इसलिए तेरी शादी की बात चल रही थी। पर अब जब अमर यहाँ आ गया है तो शादी उसी की होगी ना। दादी, ये सड़क पर पला बड़ा है,
और इसने वहां जाकर कुछ गड़बड़ कर दी तो क्या करोगे आप? धीरे धीरे सीख जाएगा ना, और जो हक अमर का है वो उसे ही मिलना चाहिए। माँ जी, विजय के साथ आप कब तक भेदभाव करेंगी? जिस लड़की की शादी विजय से होनी थी, उसकी शादी आप अमर से कैसे करवा सकती? लोग क्या कहेंगे कि एक धंधे वाली क्या पले बड़े लड़के की शादी किरण चौधरी से? वाओ, किरण चौधरी? हाँ हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ शादी जल्द से जल्द हो। ठीक है दादी, कल ही होगी एंगेजमेंट। विजय सिंह और किरण चौधरी की एंगेजमेंट होगी कल ही। दादी अभी मुझे एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। बेटा खाना खा के तू जा, ऐसे खाना छोड़ के नहीं जाते। आई नो दादी, पर थोड़ा अर्जेंट है। ऐसे घूर के क्या देख रही हो बहना? तुम्हारा वो सगा भाई तो बहुत पीछे अपनी खटारा बाइक पे रह गया होगा। वाह भैया, ये तो 22 लाख वाली गाड़ी है ना? ये आपकी है? क्या मैं एक राउंड चला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये लो प्रिया, ये बाइक अब तुम्हारी भी। भैया आप इतनी महंगी बाइक मुझे ऐसे ही दे रहे हैं? ज्यादा महंगी थोड़ी है, 22 लाख की तो है। धंधे वाले इतना कमाने लगे हैं आजकल, तो मैं भी किसी क्लब में स्ट्रिपर बन जाती हूँ। माँ देखो ना, इसने सारा धुआं मेरे फेस पे उड़ा दिया। आपको पता है ना, एलर्जी है मुझे धुएं से। सासू माँ यहाँ नहीं है, देख मैं इस अमर को कैसे सबक सिखाती हूँ। रुको 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 भैया, मत रोक प्रिया मुझे, इस चंडालन को तो मैं सबक सिखाता हूँ भी। जानती हूँ कि आपको बहुत तेज गुस्सा आता है। जब आप 6 साल के थे तब से आप इतना तेज गुस्सा करते हो, बट ये आपके लिए सही नहीं है और ये जगह भी सही नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके गुस्से की वजह से आपको कोई भी नुकसान पहुंचाए। और इस जगह बहुत सारे कैमरेज लगे हैं, आपको तो पता है ना, आजकल ऐसी खबरें तुरंत वायरल हो जाती हैं। फर्क नहीं पड़ता है मुझे इन सब से। मुझे पड़ता है भैया, पूरी जिंदगी आपने बहुत कुछ झेला है और अब मैं आप पर एक भी खरोच नहीं आने दूंगी। माँ, आपको अगर गुस्सा करना है ना तो मुझ पर करिए, भैया पर नहीं। तुझ पे गुस्सा निकालूं? हर बात पे मेरे खिलाफ जाती है तू। तेरा गला तो बचपन में ही दबा देना चाहिए था मुझे। दबा देना चाहिए था माँ, कम से कम मैं अपना बचपन भैया के साथ तो गुजार सकती। फिर बकवास की तूने? हाँ, ये थप्पड़ तो खा लिया माँ, क्योंकि अमर ही मेरा इकलौता भाई है। पर याद रखिएगा, इस थप्पड़ का जवाब भी मिल सकता है अगली बार। धमकी दे रही है मुझे? जानती भी है इस धमकी का अंजाम क्या होगा? अंजाम? बचपन में आप मुझे अंधेरे कमरे में घंटों घंटों तक बंद रखती थी। गुस्से में बिजली के झटके तक देती थी मुझे। बेल्ट से चमड़ी उधेड़ दी थी मेरी आपने। जैसे खाना उठाकर खाना पड़ता था मुझे, और हमने वो सब झेल लिया। अब और क्या करेंगी आप? चलो विजय यहाँ से। इन फिजूल के लोगों के पास तो वक्त ही वक्त है, हमें देर हो रही है। अमर, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं तुम्हें। किरण से शादी तुमने खुद अपनी मर्जी से ठुकराई। वो किसी भी टाइम यहाँ पे आती होगी और मुझे इस पार्टी पे कोई भी इशू नहीं चाहिए। अमर, कुछ बोलोगे? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। लगता है और लात खानी है तुझे। मेरा काम था तुम्हें वार्न करना। अब अगर इस बार तुमने कुछ किया ना
तुम बचोगे नहीं। लड़की कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी। कहीं किरण भी तो एंगेजमेंट कैंसिल करने के चक्कर में तो नहीं है? कॉल करके उसे उठवाना पड़ेगा लगता है। बड़ा मन था मेरा किरण की शादी के लिए। विजय, उससे अच्छा कोई लड़का हो ही नहीं सकता था, और मेरे को कोई एरा गिरा लड़का चाहिए भी नहीं था। क्या कर रही है? विजय अब आपका दामाद है, आपका पूरा हक है उस पर। हम कोई आंच नहीं आने देंगे आपकी बेटी और दामाद पर। नर्मदा अम्मा, अमर! नर्मदा अम्मा, छोड़ के भाग गई थी ना तू? आज तो तू गई काम से। मैडम, हमने पता लगा लिया है, अमर अभी एंगेजमेंट हॉल में है। उमर को तो भीड़ से नफरत है। फिर वो किसकी एंगेजमेंट पार्टी में गया है? बस विजय की शादी हो जाए एक बार किरण से, फिर विजय इस शहर के सबसे बड़े खानदान का दामाद होगा। तुम्हारी कोई औकात नहीं रह जाएगी विजय के सामने, समझे तुम? अब सिंह और चौधरी एक होने वाले हैं, और मैं फूली समाती नहीं हूँ। बस अब किरण आ जाए यहाँ। Who the hell is this? जिसने मेरे भाई की पार्टी खराब करने की कोशिश की। किरण, आ गई मेरी बेटी। अब बस जल्दी से सगाई हो जाए। आजा आजा मेरी बेटी, देख तेरा हस्बैंड। क्यों ब्रेकअप करना चाहते हो मुझसे? कितनी रातें हमने साथ में गुजारी हैं। क्या कहते थे? जन्म जन्म का साथ है। क्यों कर रहे हो ये? बोलो। आज सुबह जब मैं उठी, मेरी पूरी दुनिया बदल गई। तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, फोन पे भी ब्लॉक कर दिया। हाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारी कहीं कोई खबर नहीं मिल रही थी। ये क्या सपना देख रही हूँ मैं? कि तेज तर्रार किरण अमर के सामने घुटनों पर बैठी है। किरण, ठीक से याद करो। पहले तुमने मेरे साथ चीट किया था। चीट? और मैंने? क्या बोल रहे हो? सच सच बताना अमर, कौन भर रहा है तुम्हारे कान? तुम्हारा हस्बैंड वहां पर इंतजार कर रहा है तुम्हारा, जाओ उसके पास। ओह माय गॉड, शहर की सबसे अमीर लड़की को धक्का दे दिया। इससे अच्छी तो मैं हूँ, तो मुझे खुद पर प्राउड हो रहा है। किरण मेरी बेटी। दादी, आप यहाँ? तू साइड पर आ, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। अमर, आखिर ये सब क्या चल रहा है? मुझे साफ साफ बताओगे? देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, जो करना है मेरे साथ करो। प्लीज मेरी एंगेजमेंट को खराब मत करो। कितनी इंसल्ट हो रही होगी उन्हें। देखो अमर, विजय, देखो अमर, मैं भीख मांगता हूँ तुम्हारे आगे। प्लीज प्लीज तमाशा मत करो, प्लीज। विजय, क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे इस पार्टी में कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हें पता भी है कि विजय ने इस फैमिली के लिए क्या क्या किया है, और उसके बाद भी तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा नहीं समझोगे।
रहा है? तुझे मारने का हक है मेरा। तूने विजय की होने वाली बीवी के साथ सोने का पाप किया है। ये वहाँ पर मिट्टी पे सना हुआ ही सही था। अभी भी ना इसके हाथों में वो गंदी मिट्टी लगी होगी। तू आखिर मेरी जिंदगी के बीच में क्यों आ रहा है अमर? मेरा IQ देख और अपना, हमेशा से मैं टॉपर रहा हूँ। तुझे तो तेरे माँ बाप तक अपने साथ नहीं रखना चाहते। और मेरी एक बात ना कान खोल कर सुन लियो, सड़क पर सिसक के मरेगा तू। बहुत हो गई तमीज, अब तुम सबको तमीज सिखाने का वक्त आ गया है। भाई गुस्सा नहीं करते, जाने दो। अमर, मैं भाई हूँ तेरा, प्लीज ऐसे तमाशा मत कर, मेरी एंगेजमेंट मत बिगाड़ प्लीज। विजय, तूने मुझे सबके सामने धक्का मारा। विजय भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? अमर भाई ने तो आपको छुआ तक नहीं। सुन, जब मैं तुझे मारूंगा ना तो तू यहाँ जमीन पर नहीं, दीवार पर छिपकली की तरह चिपका होगा, समझा? उठ। देखो भाई, माना तुम किरण के एक्स बॉयफ्रेंड हो, लेकिन उसने ना तुम्हें छोड़ दिया है। आज ना मेरी एंगेजमेंट है उससे, प्लीज उसका पीछा छोड़ दो। ठीक? मैं किरण का पीछा कर रहा हूँ। ओह, इसे लग रहा है मैं किरण के पीछे पड़ा हूँ। किरण, ये क्या नाटक है तुम्हारा? विजय को मैंने चुना है तुम्हारे लिए। सिंह खानदान का सबसे प्यारा लड़का है ये। अमर, मिल गई खुशी तुझे? किरण तुझसे इतनी नफरत करती है। अरे अब तो छोड़ दे उसे। कैसा इंसान है तू? हाँ, किरण चलो ना, एंगेजमेंट का मुहूर्त निकला जा रहा है। देख लो अपनी आंखों से, अभी किरण और विजय दोनों की सगाई हो जाएगी। किरण तुमसे इतनी नफरत करती है, मान लो इस सच को। चलो। इसने मुझे छुआ कैसे? क्या बात, क्या बात, क्या बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से सुनिए। अमर सिंह मेरा बॉयफ्रेंड है और मंगेतर भी। मेरी पोती है ना, थोड़ी ज्यादा ही जिद्दी हो गई है। देखो किसी लड़के पर कैसा हक जता रही है। वैसे सच कहूं तो मैं भी यही चाहती थी कि किरण और अमर का रिश्ता हो। अगर अब दोनों बच्चे राजी हैं, मैं तो कहती हूँ छठ मंगनी और पट ब्याह कर देते। मैं रेडी नहीं हूँ दादी। क्यों नहीं? तुम रेडी क्यों नहीं हो? अमर, तुम समझते क्यों नहीं मेरे दिल पे क्या बीत रही है? अमर ने किरण को गुस्सा दिला दिया है, यही सही मौका है। मैं किरण से बचपन से प्यार करता हूँ, प्लीज प्लीज कुछ करो ना माँ। माँ सब जानती है, जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, समझे तुम? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना अमर कि विजय को परेशान मत करना। अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन देती हूँ। पहला, तुम किरण पे झगड़ा सॉल्व करो और विजय से चुपचाप माफी मांगो। और दूसरा ऑप्शन कि मैं गार्ड बुलाकर तुम्हें आपसे धक्के मार के बाहर निकालूंगी। अच्छा, क्या बात है। तू अमर को धमकी दे रही है? किरण, अब तुम विजय की मंगेतर हो और ये अमर तुम्हें परेशान कर रहा है। इसे तो मैं अभी यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवाती हूँ। बहुत जबान चल रही थी ना इसकी, अब थोड़ी देर तक चुप रहेगी। आप ही सिंह खानदान में रिश्ता करना चाहती थी। यहाँ सबके सामने मेरी बेटी को मारा जा रहा है और अब चुप खड़ी है। इसकी वजह मैं जान सकती हूँ? चुप कर सरिता, गलती सायरा की थी। कैसी गलती? विजय भाई है उसका और सबके सामने उसकी भाई की बेइज्जती हो रही थी तो वो सहन नहीं कर पाई। यही गलती है ना सायरा की? अमर भी तो उसी का भाई है ना,
तुम्हें तो जब देखो विजय की पड़ी रहती है, और इस लड़की को तो मार पड़नी ही चाहिए। सायरा की तो छोड़ो, तुम तो हमेशा इस गोद लिए हुए विजय की ना हमेशा साइड लेती रहती हो, जिसके माँ बाप का आज दिन तक पता नहीं है। तब तक अपने आप को बेवकूफ बनाती रहोगी। माँ जी, आप मुझसे ये सब बातें अभी क्यों बोल रही हैं? जरूर ये विजय ने इसी की कोख से जन्म लिया होगा ना। ऐसी कोई कैसे अपनी औलाद को छोड़ के किसी गोद लिए बच्चे की अपनी जान छिड़कता है? मुझे लगता है विजय का डीएनए टेस्ट करवा लेती हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।